हेलो, जय श्री राम। कई दिनों बाद मैं ये ब्लॉग लेके आ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये ब्लॉग मैंने बनाया है अधिक मास के लिए। वैसे तो अधिक मास अभी 15 जून को ख़त्म हो रहा है, बट मेरे को कई बार आलस हो जाता है, कई बार टाइम नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ों की वो था तो नहीं बना पाई ब्लॉग, बट आज समय निकाल के बना ही लिया। तो दोस्तों, ये महीना जो अधिक मास जिसको बोलते हैं, मल मास भी बोलते हैं, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इसके एक पीछे कहानी थी कि इसको सारे महीने ऐसे बोलते थे कि तेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12 महीने थे, 12 के बाद ये तेरा एक जिसको किसकी ज़रूरत नहीं है, अनवांछित है, ऐसा है। तो ये महीना रोते रोते भगवान विष्णु के पास गया। तो भगवान विष्णु ने इसको बोला कि तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि जो भी मनुष्य इस महीने में जो भी पुण्य कर्म करेगा, नदियों में स्नान करेगा, गंगा जल से स्नान करेगा, गरीबों की हेल्प करेगा, ज़रूरतमंदों की, तो उसको अति सुख प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और भगवान विष्णु ने उस महीने को बोला कि आज से तुम जाने जाओगे पुरुषोत्तम महीना। सो दोस्तों, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट पे 90% डिस्काउंट रहता है, तो हम लोग शॉपिंग करना चाहते हैं उसमें, तो सेम ये महीना है कि बाकी जितने महीने में आप जितने भी पुण्य कर्म करते हो, उन सब का 90% पुण्य इस महीने में प्राप्त होगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मन से शुद्ध रह रहे हैं, किसी की आत्मा को नहीं दुखा रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। आप खाली भगवान को खुश करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए बिना मन के ये सब कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। ज़रूरतमंद को जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे गौशालाओं में आप सेवा कर सकते हो, दान कर सकते हो। कई जगह सांडशाला है, कन्या की शादी में आप दान कर सकते हो, किसी की पढ़ाई में आप मदद कर सकते हो, किसी मंदिर धर्मशाला वगैरह का जीर्णोद्धार आप कर सकते हो, बनवा सकते हो, कहीं पे पानी की टंकी लगवा सकते हो। ऐसा कुछ काम कीजिए जो लोगों की भलाई के काम आए। और दोस्तों, इसके साथ ही इस महीने में अलग अलग मंदिरों में जाया जाता है, भगवान पुरुषोत्तम के, भगवान कृष्ण के, माता लक्ष्मी के, या जो भी आपका धर्म स्थान है, जो भी आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उनके स्थान पे दर्शन करना भी बहुत पुण्य का काम होता है। साथ में ऐसे भी परंपरा है कि 33 चीज़ें बांटी जाती है, तांबे की, कांसे की, या आपके सामर्थ्य के अनुसार आप पीतल की भी बांट सकते हो, तांबे कांसे की तो है ही है, साथ में स्टील की भी 1 या 2, 33 होता है वैसे, बट आपकी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप दान कर सकते हो करिए। 33 फल, 33 मालपुए या पूरण पोली, 33 गुड़ की डलियाँ, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, आप ज़रूरतमंद को दान कीजिए, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो ये महीना अभी 15 जून को ख़त्म होने वाला है, तो अत्यंत लाभकारी है पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो कोशिश कीजिए, और शाम के टाइम माता तुलसा जी के यहाँ पे दिया जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। उससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट भी शुद्ध होता है और साथ में आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं ब्लॉग में आगे आपको बता रही हूँ माता योगिनी धाम, ब्रजेश्वरी धाम, जो यहाँ पे विरार में है। तो हम 4 टीचर्स गए थे, मैं, प्रमिला मिस, टीना मिस और तरुणा मिस। तो वहाँ पे गर्म पानी के कुंड भी हैं और पानी की नदी भी है, पवित्र नदी है, तानसा नदी। और माता योगिनी धाम के हम जाके भी आए। इसी कड़ी में अलग अलग मंदिरों में मैं डेली ब्लॉग में अभी आपको बताती रहूँगी कि हम कहाँ पे जाके आए। गांव में भी हमारे सालासर जी के, खाटू श्याम जी के, अलग अलग मंदिरों में हमने जीर्ण माता के दर्शन प्राप्ति की और कोशिश किया कि माता के चरणों में भगवान के नतमस्तक हो। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उनको थोड़ा हम इसी कड़ी में गांव में भी मैं अलग अलग जगह जाके आई, हमारे खाटू श्याम जी के, जीर्ण माता के, या सालासर भगवान के, और मुंबई में भी कई जगह। तो जितना हो सकता है अपने तन और मन को शुद्ध रखिए, अपने देश, समाज, परिवार के उद्धार के लिए सोचिए, और जो भी करें शुद्ध मन से करें। किसी की आत्मा को नहीं दुखाएं, किसी के तन मन को नहीं दिखाएं, किसी जीव को परेशान नहीं करें, जीव हत्या ना करें। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए चलिए देखते हैं हमारा ब्रजेश्वरी धाम का जो प्रसंग है, या जो हमारी ट्रेवलिंग थी, या जो तीर्थ यात्रा आप बोल सकते हैं ब्रजेश्वरी धाम की। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिए मेरे साथ माता योगिनी। तो दोस्तों, हम लोग
निकले सुबह सुबह 6 बजे पहले ट्रेन से, और आगे बस से करीबन 1.5 घंटा लगता है वसई स्टेशन से। तो गर्मी थी सुबह सुबह, ये 7 बजे का टाइम है, हमें 7 सवा 7 की बस मिल गई थी। बस खाली थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लोग उस टाइम आते हैं जाते कम उस साइड में। तो हम आराम से मस्ती करते हुए वीडियो बनाते हुए ब्लॉग बनाते हुए, सब लोग मुझे बोल रहे थे तो ब्लॉग बना ले, वीडियो बना ले, ताकि लोग देखें तो वो भी ब्रजेश्वरी धाम जाएं। यहाँ पे हम ब्रजेश्वरी धाम पहुँच चुके हैं। देखिए छोटा सा गांव जैसा एरिया है, एकदम बाहरी एरिया है विरार से। और वसई से हम बस में बैठे तो आप वसई से भी जा सकते हो, आप ऑटो से भी जा सकते हो। और ये माता के धाम की सीढ़ियाँ हैं, जिसको बोलते हैं योगिनी माता धाम। मंदिर के अंदर तो क्योंकि आपको पता है आजकल कैमरे वगैरह नहीं अलाउड करते, तो ये बाहर का दृश्य है और ये माता का अंदर का मंदिर है। जब भी आपको मौका मिले ज़रूर दर्शन कीजिए माता योगिनी धाम के। इसके बाद हम अलग अलग जगह पे घूमे, चारों तरफ बाहर अलग अलग छोटे बड़े कई मंदिर हैं, भगवान गणेश जी का, भगवान बालाजी का और भगवान शिव के शिवलिंग और नंदी, कई टाइप के नंदी शिवलिंग वगैरह वहाँ पे हैं चारों तरफ। एक ऊंची पहाड़ी पे मंदिर बनाया हुआ है, अति सुंदर। और देखिए मार्बल के अलग अलग शिवलिंग बनाए हुए हैं, 7 शिवलिंग। इतना सुंदर रमणीय शांत ऐसा है, मन करता है कि यहीं पे बस जाएं। प्रणाम कीजिए। और बाद में हमने थोड़ी फ़ोटो की, हमेशा याद रखने के, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट बट दीज मेमोरीज आर परमानेंट। अलग अलग टाइप से हमने फ़ोटो की, क्योंकि थोड़ा स्टेटस भी डालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम गए कुंड में। यहाँ पे पानी के 7 कुंड हैं, तो वहाँ पे हमने किराए में बाल्टी ली और मग लिया। और क्योंकि कुंड के अंदर नहीं जा सकते, वो अच्छा भी नहीं रह सकता, तो हमने बाल्टियों से पानी लेके और स्नान किया। ये पवित्र स्नान होता है, एकदम हॉट वाटर स्प्रिंग है, गर्म पानी आता है। ऐसा आप डायरेक्टली डालोगे ना तो जैसे उबला हुआ पानी रहता है ना, उस टाइप का पानी रहता है। और ये पहले धाराएं थी, अभी इनको कुंड बना दिए लोगों की सुविधा के लिए। तो ऐसे यहाँ पे 7 कुंड है। इसके बाद हम गए नदी में, तानसा नदी, और एकदम ठंडा कूल पानी है, नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं और हज़ारों मछलियाँ वहाँ पे तैर रही हैं। तो वो मछलियों को हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और यहाँ पे बैठ के हमने माता गंगा का नाम लिया, माता गोदावरी का नाम लिया, भगवान शिव का नाम लेके। और क्योंकि थोड़ी परेशानी हो रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था कि पानी कहीं गहरा नहीं हो, तो वहाँ पे हम बैठे और थोड़ी बहुत मस्ती हमने की। टीना मिस थी, वो उनको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं तो थोड़ा ही पुण्य को मालूम है, मैं तो पानी में नहीं जाऊँगी। तो वो बाहर बैठ के हमारा वीडियो बना रही थी, फ़ोटो ले रही थी। और हम लोग यहाँ पे स्नान करते। तो आपको जब भी आप जाएं तो नदी में कुछ कचरा वगैरह नहीं डालें, साफ़ सुथरा रखें। और ऐसे बोलते हैं कि ब्रजेश्वरी धाम में इस महीने में आप गए तो आपको हज़ारों पुण्य की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लोग अपनी कारें, लोग अपनी बसें, जिस भी सामर्थ्य के अनुसार ग्रुप में आ रहे थे, दिया जला रहे हैं, फूल माला माता की पूजा कर रहे हैं, और साड़ी वगैरह जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे दान पुण्य भी लोग कर रहे थे। तो यही हिंदू धर्म की महानता है कि हम अपने नदियों की भी पूजा करते हैं, हम अपने पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। देखिए चारों तरफ कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति पाति नहीं, सब आराम से, कोई महिला पुरुष का कोई डिफरेंस नहीं, सब तन्मयता से और श्रद्धा से यहाँ पे नदी में स्नान को लगे हुए हैं। फ़ोटो और वीडियो बनाना तो लगता ही है, वो तो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि थोड़ी तैराकी भी सीख लेते हैं, इतना मौका तो मिलता नहीं है, कभी कभी हम ऐसे चांस निकाल देते हैं। तो सोच रहे थे कि देखो पानी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा मछली बन के तैरते हैं, देखें कैसा लगता है। तो बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए।
और आप जाएंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा। पानी एकदम, वहाँ पे हम गर्म स्प्रिंग में बैठे थे, जो भी कुंड का पानी था एकदम गर्म था। और वहीं पे बाजू में ये नदी है और एकदम से कूल, एकदम ठंडा पानी है। आपकी आत्मा एकदम शीतल हो जाएगी। देखिए अपने यहाँ जो रिक्शा है, क्योंकि उनकी कमाई का साधन है, तो उसको भी वो स्नान करा रहे हैं यहाँ पे। पहले वो बाहर धो के लाए थे और फिर यहाँ पे स्नान करा रहे हैं। तो आपके आसपास में जो भी ऐसा है, जैसे यहाँ पे मुंबई में बाणगंगा भी है, या आपके पास जो भी साधन, जिस हिसाब से आपके घर में गंगा जल है तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उस पानी से आप स्नान कर सकते हैं। माता गंगा का नाम लीजिए, गोदावरी का नाम लीजिए, यमुना का नाम लीजिए, त्र्यंबकेश्वर का नाम लीजिए, हर हर महादेव का नाम लीजिए, तो सारे पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी। बट आपका मन शुद्ध होना चाहिए। तो ये यहाँ पे नदी का घाट है और पास में दूसरा मंदिर था, भगवान अलग अलग, जैसे शिव भगवान का, बालाजी का। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं साईं बाबा और भगवान शिव के दर्शन करने के। नदी के दूसरी साइड है, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो यहाँ पे सीढ़ी जैसा एक संस्थान बना हुआ है नदी के अपोजिट साइड में। ये देखिए नदी है और दूसरी साइड में औरतें अपने घर के लिए यहाँ पे पानी पीने का पानी लेके जा रही हैं और अपने डेली रूटीन का जो भी उनका काम होता है वो कर रही हैं। तो एक बाहरी एरिया है महाराष्ट्र का। तो मेरा तो काम ही था फ़ोटो वगैरह बनाना, वीडियो बनाना, तो हम अपनी मस्ती में चल रहे थे। और अब हम पहुँचे हैं साईं बाबा के मंदिर। ये मंदिर के बाहर यहाँ पे अलग अलग टाइप के जानवर हैं, अंडों के लिए पाल रखा होगा, पाला गया है। ये देखिए बतख हैं, एकदम वाइट बतख है। देखिए पानी थोड़ा ऐसे छिछला पानी है, देखिए बतख को देखिए कितने शानदार वाइट, अलग अलग टाइप के बतख यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको देख के इतना अच्छा लगेगा कि इतने ऐसी जगह में। और हम लोग तो सोच रहे थे कि और वीडियो बनाएं, बट हमें लेट भी हो रहा था, धूप भी ज़्यादा हो रही थी और जानवरों को हम परेशान भी नहीं करना चाह रहे थे। और ये देखिए भगवान शिव का, महादेव के बड़ा सा यहाँ पे स्टेचू है, मूर्ति है, जिसको हमने प्रणाम किया। महादेव हमें शक्ति दे, ताकत दे। और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान उनकी सारी कामनाएं पूर्ण करें, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।